First of all, I wish good morning to all loving students. As you are looking at the board and watching that our today's topic is articles. It means we have to discuss over article today. अंडरस्टूड। आज हम लोगों को आर्टिकल्स के बारे में जानना है। ठीक, आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं उपपद, ठीक ना। और इसके अंतर्गत आप लोगों को पता भी है ए एन डा यही आता है। तो सबसे पहले जानना आर्टिकल्स है क्या, ठीक ना। तो आर्टिकल्स एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, ठीक। जैसे कभी कभी आप लोगों से पूछा जाता है कि कितने प्रकार के मतलब कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो आप लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। कभी सोचते हैं कि 8 प्रकार मतलब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, कि 8 प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया जाए, या जो है 9 प्रकार का बताया जाए, ठीक। क्योंकि कुछ बुकों में देखते हो, जैसे इंटरमीडिएट में चले जाते हैं आप लोग, सिंटैक्स में देखते हैं सबसे पहले आर्टिकल्स, उसके बाद 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच रहता है। तो ये हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई पूछता है कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो आप बताएंगे कुल जो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, कुल 8 ही होते हैं। आर्टिकल्स की काउंटिंग उसमें मत करना, क्योंकि आर्टिकल्स जो होता है एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है, ये उसी एडजेक्टिव के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक ना। और इसको जो है डिटरमाइनर्स भी कहीं कहीं कहा जाता है। जैसे कहीं पर लिखा है कि द बॉय, ठीक। तो इसमें देखा जाए तो एक उपपद है और एक जो है मुख्य पद है, ठीक ना। तो उपपद कौन हो सकता है, तो इसमें देख रहे हैं कि अगर हम लोग द हटा देते हैं और बोलते हैं बॉय, तो अगला ही समझता है बॉय मीन्स लड़का, और द का यूज करके बोलते द बॉय, तब भी अगला समझता है कि द बॉय मीन्स लड़का। लेकिन अगर बॉय को हटा दिया जाए तो द का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक ना। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि ये मुख्य मतलब उपपद है और ये जो है उपपद है, ठीक ना। ये मुख्य पद है और ये उपपद है। और इनका काम क्या होता है, ये संज्ञा से पहले आते हैं। जैसे बॉय नाउन है, नाउन से पहले आया हुआ है द, उसी प्रकार से ए बॉय भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो नाउन से पहले आते हैं और उस नाउन को ना फिक्स करते हैं, ठीक। अर्थात उस नाउन की जो है विशेषता बतलाते हैं। तो कहने का मतलब, कोई आप लोगों से पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल, योर आंसर विल बी दैट अ वर्ड विच कम्स बिफोर नाउन एंड फिक्सेस इट इज कॉल्ड आर्टिकल्स, ठीक ना। कि वह शब्द जो किसी संज्ञा से पहले आता है और उसके फिक्सिटी के बारे में, उसकी निश्चितता के बारे में बताता है, उसी को हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक। और जैसे 2 प्रकार का आर्टिकल्स आप लोगों को बताया जाता है कि आर्टिकल्स के 2 प्रकार होते हैं, ठीक। जैसे कभी कोई पूछता है कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते, कितने टाइप्स होते हैं आर्टिकल्स की, तो आपका यही रिप्लाई होगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ठीक। नंबर 1 डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, और नंबर 2 इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, ठीक। देखिए डेफिनिट आर्टिकल की संख्या 1 है, इसलिए आर्टिकल में यस नहीं जोड़ा गया है, और इनडेफिनिट की संख्या 2 ए एन आता है, इसलिए आर्टिकल्स लिखा गया है, ठीक। तो डेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत द आता है,
ठीक। और इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत ए या एन आता है, ठीक। डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द एंड इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत ए एन आता है। डेफिनिट आर्टिकल मीन्स होता है निश्चित उपपद और इंडेफिनिट आर्टिकल्स मीन्स होता है अनिश्चित उपपद। तो द को क्यों निश्चित कहा गया, ए एन को क्यों अनिश्चित कहा गया, ऐसा आप लोग जरूर सोच रहे होंगे, ठीक ना। तो हमेशा याद रखना कि द जिसके पहले आता है ना, उसे निश्चितता उसमें प्रकट करता है। जैसे आप किसी एक ऐसे लड़के को देखा जिसे अच्छी तरह से जानते हो, पहचानते हो, उसका नाम भी पता है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी है, और आ करके किसी से कहते हो कि मैं लड़के से मिला था, तो अगर जाना हुआ लड़के से मिले हो जिसे पहले से आप जानते हो तो बोलोगे आई मेट द बॉय। बॉय से पहले द लगा देने से एक होता है कि जिस बॉय के बारे में बात कर रहा हूं, जिस बॉय से मिला था, वह बॉय को ऑलरेडी मेरे द्वारा जाना जाता है, ठीक। और कभी कभी अगर किसी ऐसे लड़के से मिल करके आ रहे हो जिसे आप पहले से जानते ही नहीं थे और कहते हो कि मैं लड़के से मिला था, तो बोलोगे आई मेट अ बॉय। आ का मतलब कोई, जिसके बारे में हमें पहले से कुछ अता पता नहीं रहता है, ऐसे के पहले ए या एन का यूज किया जाता है। और जिसके बारे में हमें पहले से पूरा अंदाजा रहता है, सारी जानकारी रहती है, ऐसे नाउन से पहले द का यूज किया जाता है। द जिस नाउन से पहले आता है उसको निश्चित करता है, उसमें निश्चितता प्रकट करता है। यही कारण है कि द को डेफिनिट आर्टिकल बोला गया और ए तथा एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोला गया, ठीक ना। और अब सबसे पहले हम लोगों को डेफिनिट आर्टिकल्स द के बारे में सीखना है, क्योंकि मैं देखता हूं ट्रांसलेशन करते समय कुछ नाउन्स के पहले जहां आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हुआ रहता वहां पर आप लोग कर दिए रहते हैं, और जहां पर हुआ होना रहता है ना, मतलब जहां पर होना रहता है वहां पर नहीं करते हैं। तो आज हम लोगों को आर्टिकल द के बारे में सीखना है। आर्टिकल द के बारे में सीखने के तुरंत बाद ए एन के बारे में भी सीखेंगे। तो फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम का जो अपना टॉपिक है वो है आर्टिकल द, कि द कहां पर आता है और कहां पर नहीं आता है, ठीक ना। तो इसके बारे में सबसे पहला रूल आप लोगों को मैं यही बताना चाहूंगा, ठीक ना, कि आप सब लोगों को पता है नाउन के बारे में, ठीक, संज्ञा के बारे में सबको पता है, शायद नाउन के प्रकार के बारे में भी पता है, जानते अच्छी तरह से कि जो नाउन होता है ये 5 होता है, ठीक। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये 5 काइंड्स ऑफ नाउन। यू ऑल नो, आई थिंक, मैं यही सोचता हूं कि 5 प्रकार के संज्ञाओं के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो हमेशा याद रखना, एक रूल यहीं पर बनना चाह रहा है कि प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक ना, या मटेरियल नाउन हो गया, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, इन तीनों संज्ञाओं से पहले न कभी ए का यूज करना, न कभी एन का यूज करना, और न कभी द का ही यूज करना। कहने का मतलब इन्हीं 3 संज्ञाओं को याद रखना। एक प्रॉपर नाउन होता है, ठीक, आप लोगों को पता है
प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन, ठीक। प्रॉपर मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा, और मैटेरियल मीन्स होता है पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक। अगर इन तीनों में से कोई भी संज्ञा कहीं पर है तो उन संज्ञाओं से पहले दा का यूज मत करना, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक। जैसे प्रॉपर का मतलब व्यक्तिगत मीन्स होता है पर्सनल, अपना निजी किसी चीज का, व्यक्ति वस्तु या स्थान का जो अपना पर्सनल नाम होता है, ठीक। जैसे बॉय, कोई बॉय है, बॉय तो जाति बोध होता है बॉय से, लेकिन हर बॉय का अपना अपना नाम होता है। किसी का नाम रमेश है, किसी का नाम सुरेश है, किसी का नाम महेश है ना, किसी स्थान का अपना पर्सनल नाम, जैसे अमेठी है, मुंशीगंज है, ठीक। तो जैसे अपना पर्सनल, किसी वस्तु का अपना पर्सनल नाम, ठीक। ही व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे आप लोगों से कोई पूछता है कि व्हाट इज योर नेम, आप लोग कभी नहीं बताते। अगर आपका नाम अविरल रहता है, ठीक ना, तो आप नहीं बताते कि मेरा नाम दाविरल है, कहते हो सर माई नेम इज अविरल नॉट दाविरल, वाई डू यू नॉट यूज, क्यों आप लोग दा का यूज नहीं करते हो, ठीक। तो उसी प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा होता है, किसी भाव का नाम। जैसे आप लोग भाव के नाम, जैसे सिंपैथी, सहानुभूति, तो सहानुभूति किसका नाम है, एक भाव का नाम है। जैसे दया, मर्सी, एक भाव का नाम है। जैसे लव, एक भाव का नाम है, ठीक। ऑनेस्टी, ईमानदारी, एक भाव का नाम है। अगर भाववाचक संज्ञा है तो उसके पहले भी कभी ना ए का यूज करना, ना एन का, ना दा का। कहने का मतलब कहीं अगर लिखा है कि द लव इज ब्लाइंड, तो मानते हुए कि लव भाववाचक संज्ञा है, इसीलिए इससे पहले दा नहीं लगेगा। द लव इज ब्लाइंड इज इनकरेक्ट, इट्स करेक्ट विल बी लव इज ब्लाइंड। अंडरस्टूड? इन दिस वे मैटेरियल नाउन का मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक। जैसे खाने पीने की कोई भी चीज हो गई, यूज करने वाली कोई भी चीज हो गई, जितने पदार्थ से रिलेटेड वस्तु मतलब पदार्थवाचक संज्ञा होते हैं, इनसे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। नहीं तो कहीं पर लिखा हो कि ही सेल्स द राइस, वह राइस बेचता है, ठीक। तो राइस इसमें क्या है, चावल। जो राइस होता है ये मैटेरियल नाउन है। मैटेरियल नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसका करेक्ट बनेगा ही सेल्स राइस, ठीक। कोई कहता है ब्रिंग द वाटर, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। ब्रिंग द वाटर इज इनकरेक्ट, ब्रिंग द वाटर नहीं होगा, ब्रिंग वाटर। वाटर भी पीने वाली चीज है, ठीक। खाने पीने वाली पदार्थ में आता है, तो वाटर से पहले भी दा नहीं लगेगा। और इनके पहले तो ये जान लीजिए कि इन तीनों संज्ञाओं में से कहीं पर कोई भी संज्ञा दिख गया तो इनके पहले कोई भी आर्टिकल मत लगाना। और पूछने वाले इनसे पहले कहीं ए का यूज कर देते हैं, तो कहीं एन का यूज कर देते हैं, तो कहीं दा का यूज कर देते हैं। तो हम इस रूल को जानते रहेंगे, तो ए एन दा को हटा देंगे, क्योंकि पता है कि ये ऐसे तीन संज्ञा हैं जिनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। ये आप लोगों का सबसे पहला रूल है, कभी भी ट्रांसलेशन करते समय ये भूल मत करिएगा इस तरह का, ठीक। और इसी के बाद दा और कहाँ आता है,
जैसे आप लोगों को दूसरा रूल बता रहा हूं दा के बारे में, ये मान लीजिए रूल सेकंड है, ठीक, रूल सेकंड। तो रूल सेकंड है कि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, ठीक, कि जो है एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं। हर एडजेक्टिव के, हर विशेषण के 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कहीं पर भी आप लोगों को सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले ना हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक। जैसे कहा जाए कि ही इज बेस्ट बॉय, ठीक। आप लोगों से कहा जाए कि इस सेंटेंस को करेक्ट कर दीजिए या बताइए यह सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों का बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि गुड, बेटर, बेस्ट ऐसे चलता है ना। गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स ज्यादा अच्छा, और बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। बेस्ट सबसे ऊंची डिग्री होती है, इससे बड़ी डिग्री संसार में नहीं बना हुआ है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग हमेशा होता है। यही कारण है कि यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। जब इस सेंटेंस को करेक्ट करने की बात आएगी तो बेस्ट से पहले आप लोगों को द का प्रयोग कर देना होगा। तो इसका करेक्ट बनेगा ही इज द बेस्ट बॉय। तो आप लोगों के समझ में आ गया द क्यों आ गया बेस्ट के पहले, क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन कभी कभी आता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस आ गया ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। आप लोगों को यही रूल मैं बताया रहता हूं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है। सोचते हो यहां पर भी तो सुपरलेटिव डिग्री है ना, बताया गया है कि द लगेगा, तुरंत यहां पर द लगा देते हो, लेकिन यहां पर द नहीं आएगा। यही एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। एक एक्सेप्शन है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री से ठीक पहले, ठीक ना, पोसेसिव केस का प्रोनाउन आया होगा, जैसे माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया ना, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, दियर हो गया, तब सुपरलेटिव डिग्री से पहले द नहीं लगेगा, ठीक ना। जैसे यहां पर देख रहा हूं कि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इससे ठीक पहले पोसेसिव केस का प्रोनाउन आया है, तो इन दोनों के बीच में मत द लगा देना, नहीं सोचो लो द बताया गया है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द हमेशा आता, लाओ यहां पर भी द लगा दे, ठीक ना। जब एक पोसेसिव केस का प्रोनाउन ना आया हो ना, तब सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाना। यह एक एक्सेप्शन है, इसको भी दिमाग में ध्यान रखना, ठीक ना। और इसी के बाद द के आने का जो आप लोगों का तीसरा रूल बनता है कि द कहां पर आता है और कहां पर नहीं आता है, ठीक। तो हमेशा याद रखना, आप लोगों को पता है कॉमन नाउन के बारे में, ठीक। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा, जिससे पूरे जाति का बोध हो ना, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे बॉय हो गया, ठीक, तो बॉय से जो है शब्द का बोध होता है, ठीक ना। और गर्ल हो गया, शब्द का बोध होता है, ठीक ना, सारी लड़की मतलब स्त्री जाति का। और उसी प्रकार से जैसे डॉक्टर हो गया, तो जो भी डॉक्टरी काम करता है उसके नाम डॉक्टर में पड़ जाता है। कॉमन माने उभयनिष्ठ ना, जो नाम सब में पाया जाए, उस कार्य को करने वाले सब में पाया जाए। तो जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। जैसे कहीं पर लिखा है कि बॉयज आर रनिंग, बॉयज आर रनिंग ऑन रोड,
इसका हिंदी बन रहा है कि लड़के सड़क पर दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई पूछता है बताओ यह सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो आप क्या बताएंगे? तो देखो सबसे पहले तो आ रहा है बॉयज। बॉयज मीन्स लड़के। लड़का जो होता है जातिवाचक संज्ञा होता है, तो जातिवाचक संज्ञाओं से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बॉयज से पहले हम लोगों को क्या लिख देना पड़ेगा? द। उसके बाद फिर बॉयज, फिर उसके बाद आर, और इसी के बाद रनिंग, फिर उसके बाद ऑन, फिर देखिए रोड आ रहा है। रोड कौन सा नाउन है? ठीक ना, रोड कौन सा नाउन है? देखिए रोड ना तो मटेरियल नाउन है कि खाने पीने के लिए यूज आता है होता है, ठीक ना कोई भाववाचक ही संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ना कलेक्टिव नाउन ही जान पड़ रहा है, और ना रोड किसी का पर्सनल नाम है। ठीक, रोड का अपना पर्सनल नाम भी होता है, जैसे कहा जाता है दुर्गापुर रोड। ठीक, तो कहने मतलब दुर्गापुर रोड कोई एक अपना व्यक्तिगत रोड है, तो प्रॉपर रोड हो गया, लेकिन कहा गया कि और रोड, रोड मतलब सड़क, कोई भी सड़क। ठीक, तो कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द आता है, इसलिए यहां पर रोड से पहले भी द लगेगा। ठीक, तो द रोड, फुल स्टॉप। तो द बॉयज आर रनिंग ऑन द रोड, कॉमन नाउन यहां पर था, इससे पहले द का यूज कर दिया गया। कॉमन नाउन यहां पर था, इससे पहले द का यूज कर दिया गया। तो आप लोगों को यह रूल भी समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन है। ठीक ना, कभी कभी कॉमन नाउन आया रहता है, उसके पहले द लगा रहता है। ठीक, और उसको हटा देने से कहा जाता है सेंटेंस करेक्ट हो गया। और आप लोग देख रहे हैं कि कॉमन नाउन के पहले द तो लगता है, हटता नहीं है, और जब टीचर हटवाता है तो आप लोगों को गुस्सा आती है। ठीक, सोचते हैं कि एक गुरुजी तो बताए थे कि कॉमन नाउन से पहले द लगता है, एक गुरुजी ये भी पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि द हट जाता है। ठीक, तो देखो एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि देखिए कभी कभी ये जो कॉमन नाउन होता है इसका प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ होता है। ठीक ना, तो जब कॉमन नाउन का प्रयोग यूज व्यापक अर्थ में हुआ हो तब कॉमन नाउन से पहले ना द का यूज नहीं होता है। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस एक्सेप्शन को भी समझ लेते हैं। दिया है द मैन इज इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजेंट एनिमल, इंटेलिजेंट एनिमल। ठीक, कभी कभी लोग कहते हैं कि मनुष्य जो होता है बुद्धिमान जानवर होता है। ठीक, मनुष्य बुद्धिमान जानवर होता है। ठीक, समझ में आई बात ना, मनुष्य को जानवर, ठीक मनुष्य भी जानवर है, केवल थोड़े अंतर रहता है मानव और जानवर में, मनुष्य और जानवर में। ठीक, बस बुद्धि होती है, लिखा जाता है बुद्धिमान जानवर होता है। तो देखो जो यहां पर मैन मनुष्य का नाम लिया जा रहा है ना, मनुष्य बुद्धिमान जानवर होता है। क्या किसी एक मनुष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं या किसी एक विशेष गांव में रहने वाले आदमियों के बारे में कह रहा हूं कि मनुष्य जो है मतलब बुद्धिमान जानवर होता है? इस वाक्य को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने मानव हैं सबका बोध ये करा रहा है तो एक ही वचन दिख रहा है या मैंने दिख रहा है, लेकिन कहा मनुष्य बुद्धिमान जानवर होता है, मनुष्य
तो एक मनुष्य के बारे में बात नहीं है, संसार में इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं सबको कहा गया है कि बुद्धिमान जानवर होते हैं। ठीक, तो यहां पर देख रहे हैं कि जो मैन है ना, इसका यूज व्यापक अर्थ में हुआ है। तो जब मैन का यूज व्यापक अर्थ में हुआ है तब इसके पहले द का यूज नहीं होगा, इसका करेक्ट बनेगा मैन इज एन इंटेलिजेंट एनिमल। ठीक, मैन इज एन इंटेलिजेंट एनिमल, मैन इज एन, ऐसे लिख सकते हो, इंटेलिजेंट एनिमल। ठीक, तो यहां पर मैन से पहले द हट गया क्योंकि मैन का यूज व्यापक अर्थ में हुआ है। तो यह एक्सेप्शन भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन का प्रयोग जब व्यापक अर्थ में हुआ रहता है तब कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द नहीं लगता है। एग्जाम्पल आपके आंख के सामने है, ठीक ना। और इसी के बाद कहां पर आर्टिकल द आता है और कहां पर नहीं आता है, इस चीज का जो अगला रूल बनता है, हमें लगता 4 रूल 4 हो गए। ठीक, देखिए जैसे कभी कभी आप लोग स्कूल जाते रहते हैं, ठीक, कोई रास्ते में मिलता है, आपसे कहता वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो आप कभी कभी बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, और कभी कभी बोलते हैं आई एम गोइंग टू द स्कूल। तो बताओ आई एम गोइंग टू स्कूल करेक्ट है कि आई एम गोइंग टू द स्कूल करेक्ट है, ठीक ना। कभी कभी आप लोग अपने में ही सोचते हैं, ठीक, सोचते हैं कि ट्रांसलेशन ही आ गया, कोई टीचर क्लास में बोल देता है, कहता लिखो मैं स्कूल जा रहा हूं का अनुवाद, तो कुछ बच्चे आई एम गोइंग टू स्कूल लिख देते, कुछ बच्चे लिखते आई एम गोइंग टू द स्कूल। ठीक, और कुछ बच्चे देखते हैं कि सर दोनों सही कर रहे हैं, जो टू स्कूल लिखे उनका भी सही कट रहा है, जो टू द स्कूल लिखे उनका भी करेक्ट कट रहा है। तो उसमें से कुछ बच्चे पूछ लेते सर बताओ कि द अगर ना लगाए तो, कहते कोई बात नहीं, चाहे द लगाओ या ना लगाओ, लेकिन हमेशा समझ लीजिए कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। द नहीं लगेगा तो उसके पीछे भी कारण है, द लगेगा तो उसके पीछे भी कारण है, ठीक ना। तो देखो द नहीं लगेगा, यही सेंटेंस करेक्ट है। जैसे कहीं पर है कि आई एम गोइंग, ठीक, टू, बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, द स्कूल लिख देते हैं, ठीक, और उनका सेंटेंस करेक्ट कर दिया जाता है। कुछ बच्चे द नहीं लिखते हैं, लिखते आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक, तो आई एम गोइंग टू स्कूल करेक्ट होगा, आई एम गोइंग टू द स्कूल करेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूल होता है कि अगर कोई स्थान या कोई इमारत जिस कार्य को करने के लिए बना है, अगर उसी निमित्त आदमी वहां पर जा रहा है, तब उस स्थान और उस बिल्डिंग के पहले द नहीं लगेगा, ठीक ना। जैसे कोई छात्र है, स्कूल को जा रहा है, तो स्कूल पढ़ने के लिए बना है, पढ़ने ही तो जा रहा है। अक्सर आदमी कहीं किसी स्थान पर जाता है या किसी इमारत में जाता है तो वही कार्य करने के लिए जाता है जिस कार्य के लिए वो बना होता है, ठीक। तो इसीलिए द का यूज नहीं होगा। और मान लीजिए द लगा करके आप बोल रहे हैं तो अगला यह समझेगा कि आप स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन स्कूल में पढ़ाई होती, पढ़ाई करने नहीं जा रहे हैं, वहां पर लड़ाई करने जा रहे हैं, उद्देश्य चेंज हो जाता है, ठीक। तो इसीलिए अगर पढ़ने जा रहे हो, वही कार्य करने जा रहे हो ना, जिस कार्य के लिए वो बिल्डिंग बनाई गई है, जिस कार्य के लिए वो स्थान बनाया गया है, तो द मत लगाना, समझ में आया ना। और द लगा दोगे तो उद्देश्य चेंज हो जाएगा। नहीं तो मानो कि आप जो है कर दिए, आप जो है जा रहे हो मंदिर
और द लगा रहे हो तो अगला यही समझेगा कि मंदिर में ना पूजा करने जा रहे हो ना दर्शन करने जा रहे हो। ठीक, ये भी रूल आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो इसका करेक्ट यही बनेगा आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल नहीं होगा। ठीक, इस आर्टिकल द का जो शेष रूल बच रहा है उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल में करते हैं। ठीक ना, ठीक, ओके।